फॉर्मूला इज इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स, अगर आपके पास ये फार्मूला लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट दिस फार्मूला मल्टीप्लाई द वैल्यू रिटन इन C4 बाय 5। C4 में जो वैल्यू लिखी है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ द फार्मूला इज रिटन लाइक दिस, इट मीन्स कि वैल्यू जो C4 में लिखी है उसे B10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। If it is written like this, then it means that value written in C4 is divided by E5. And if the formula is written like this, C4 multiplied by B10 minus D1, इसका मतलब यह है कि C4 में जो वैल्यू लिखी है वो B10 से मल्टीप्लाई होगी और उसमें से फिर 1 माइनस D1 में जो वैल्यू लिखी है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। And if the formula is written as C4 multiplied by 117.5%, this adds 17.5% to the value in the C4. So now the question is, the following statement relate to the spreadsheet formula. The formula C4 into 5 multiply the value of C4 by 5. Right, it is correct. Second, the formula is equal to C4 multiply by 117.5%. Reduce the value in C4 by 17.5%. This is wrong. The formula C4 multiply by B10 minus D1, multiply the value of C4 by B10 and then subtract the value in D1. So it is also right. So 1 and 3 are right statements. So option is B. Next one is, a spreadsheet cell contain the formula C4 multiply by B10 minus D1. Again, what does this formula represent? इसका मतलब क्या है कि C4 की जो वैल्यू लिखी है वो B10 से मल्टीप्लाई होगी और उसमें से D1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी एंड दिस इज रिटन in the A option. So this is the right option for you. What formula can you use to calculate the sales tax for January sales? Assume the sales tax rate is 17.5% and is applied to sales before tax. जनवरी में सेल्स आपकी लिखी हुई है 375 और इस पे आपने टैक्स लगाना है कितना? 17.5%। तो आपके पास अगर आपको 17.5% टैक्स लगाना है तो सिंपली आप B2 की इंफॉर्मेशन को 0.175 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच रिप्रेजेंट 17.5%। सेकेंड ऑप्शन गलत है कि जिसमें हम 375 को लिख रहे हैं, हम B2 की इंफॉर्मेशन लिखते हैं जब एक्सेल यूज कर रहे हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में B2 की इंफॉर्मेशन को हम 17.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हालांकि 17.5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी करना है, जो कि फिगर 0.175 आती है। और डी में आपके पास C2 की इंफॉर्मेशन को आप कर रहे हैं, C2 की इंफॉर्मेशन में फरवरी की सेल लिखी है, जनवरी की नहीं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जनवरी की सेल है। Which of the following formula will generate the correct figure for cell D9? सेल D9 में आपके पास 38,200 है, which is the sum of cash sale and cash receipt from debtor. सो यहाँ पे आपके पास सेल D5 से D6 की जो इंफॉर्मेशन है वो एड अप की जा रही है। If we consider D7 and D8, the value written in these cells are 0. So it could be is equal to sum D5 to D8. What is wrong in A and B? A and B में गलत बात यह है कि इसमें is equal to का साइन नहीं डाला हुआ। और D में क्या गलत बात है? D में आपके पास सेमी कॉलन लिखा हुआ है, which makes the formula wrong. यूज ऑफ ब्रैकेट की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ब्रैकेट अगर लिखी होगी तो ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन को पहले कैलकुलेट किया जाएगा, वैल्यूज को पहले कैलकुलेट किया जाएगा, देन डिवाइड करेंगे 3 से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज। और इसी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक और फार्मूला यूज किया जा सकता है, इज इक्वल टू एवरेज इनटू ब्रैकेट डाल के C456, या फिर आपसे C42C6 भी मेंशन कर सकते हैं। पावर एंड रूट्स के हवाले से 2 रेज टू पावर 2 वो 4 आ जाएगी, 4 रेज टू पावर हाफ वो आपके पास मेंशन की जा सकती है डिफरेंट वे में, जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला वुड नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर इन सेल B19? सेल B19 में एवरेज लिखी जा रही है, तो एवरेज के लिए एवरेज का फार्मूला होना ठीक है B4 से B15, B4 से B16। तो चाहे आप 15 तक करें चाहे 16 करें, 16 इज एम्प्टी सेल, आपके पास आंसर एक ही आएगा।
सी ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें सम की बात कर रहे हैं। नहीं, सी ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि बी फोर से लेकर बी15 की इंफॉर्मेशन को सम अप करके उसे 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही आता है। सो इट इज़ ऑल्सो राइट। 13 से डिवाइड करना इसे गलत है क्योंकि 16 में एम्प्टी सेल है, तो एम्प्टी सेल के होने की वजह से आप कोई फिगर नहीं है कि आप इसे डिवाइड करें 13 से। एवरेज फाइंड आउट करने के हवाले से ये फार्मूला गलत है। सो नोट दैट कि आपके पास अगर एम्प्टी सेल है तो उसे फिर काउंट नहीं किया जाता। A company manufactures a single product. In a computer spreadsheet, the cell F1 to F12. I think we have done this question before. Now it is about rounding of the function. The round function returns the number rounded to a specified number of digits. So before that, this question has been done in the previous part of lecture. You can see that lecture और उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है राउंड के हवाले से। द राउंड फंक्शन रिटर्न्स द नंबर राउंडेड टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। The syntax for the round function is round number comma digit. So formula in cell B1 of ये आपके पास ये जो B1 का सेल है इसमें हमने फार्मूला लिखा है, राउंड ऑफ किया वो फिगर जो ए में आपके पास 727.45 लिखी हुई है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू राउंड ए वन की इंफॉर्मेशन को राउंड किया जा रहा है 0, यानी डेसिमल के बाद कोई फिगर नहीं है। तो ये अब आपके पास टर्न हो जाएगी 727। एंड इफ द फार्मूला वॉज, अगर हम फार्मूला ऐसे लिखते हैं -1 का मतलब ये लिया जाता है कि आपके पास उसे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। -1 का मतलब ये है कि आप जो पॉइंट से पहले वाली फिगर है उसको चूज करके उसे राउंड ऑफ करते हैं। एज यू नो दैट कि 5 से अब फिगर हो तो वो आपके पास 30 मतलब नेक्स्ट टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। सो दैट इज वाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज 730। Next, if the cell B3 contains the value 10.567 and the cell B4 contains the formula is equal to round B3 0, यानी 0 तक राउंड ऑफ इसे करना है हमने। इट मीन्स कि आपके पास पॉइंट के बाद कोई फिगर नहीं लिखनी, तो 10.5 की बेस पे इसे राउंड ऑफ करके 11 लिखा जाएगा। सो हेयर वी कैन डिस्प्ले दिस फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे राउंड इज इक्वल टू राउंड B3 0, और जो भी इंफॉर्मेशन सेल में लिखी थी वो अब आपके पास राउंड ऑफ होकर 11 आ गई। तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। विच इज द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर राउंड फंक्शन। ये अभी हम बात कर चुके हैं कि सिंटेक्स क्या है आपके पास राउंड फंक्शन का। दिस इज द सिंटेक्स फॉर राउंड फंक्शन, राउंड इनटू नंबर कोमा डिजिट। सो दिस इज द राउंड फंक्शन फॉर यू। Formula with condition. It is very useful formula which can be used to perform calculation or display text or both of them. If we want to display a cell, one of the two results, depending on the previous set of data, तो तब फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि यानी अगर कोई हमसे चीज़ें परचेज़ कर रहा है, एक सर्टन अमाउंट की चीज़ें परचेज़ करेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा, वरना उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो इस किस्म की कंडीशन अटैच हो तो तब हम ये फार्मूला विद कंडीशन यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट जो आपके पास कंडीशनल फार्मूला में यूज़ की जाती है, स्टेटमेंट फॉलो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से उसका सिंटेक्स होगा कि जो हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज सेट टू बी अ सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में जो है फार्मूला रिकॉर्ड किया जाएगा, लिखा जाएगा कि टेस्ट करेंगी वैल्यूज़, अगर ट्रू हो तो तब क्या रिप्रेजेंट होगा, अगर फॉल्स हो तो तब क्या रिप्रेजेंट होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी कैन एक्सप्लेन दिस। Following is the data for business that has an agreement to give $50 discount. $50 discount to customer on every invoice. ठीक है, $50 का डिस्काउंट दिया जा रहा है कस्टमर को हर इनवाइस पे। अब इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखा गया है कि A6 माइनस B6, यानी जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है A6 माइनस B6 में, मीन्स A6 में से B6 माइनस करने से जो इन्फॉर्मेशन आती है, इफ़ इट इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर वो लेस देन ज़ीरो होगी तो फिर आपके पास ज़ीरो प्रेजेंट किया जाएगा आंसर में। और इसको हम कहेंगे कैसे कि वेदर A6 माइनस B6 इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी A6 में से अगर हम B6 माइनस कर दें और वो फिगर लेस देन ज़ीरो हो, देन डिस्प्ले अ ज़ीरो, तब आपके पास डिस्प्ले ज़ीरो किया जाए।
जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्स जो आपके पास A6 की फिगर है 28 और B6 की फिगर है 50। तो 28 माइनस 50 आपके पास ये लेस देन ज़ीरो की फिगर आ रही है, -22 आ रही है। देन अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा ज़ीरो, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस फार्मूला मीन्स। अगेन फार्मूला हमने क्या लिखा है कि इफ A6 माइनस B6 इज ग्रेटर लेस देन ज़ीरो, देन फिर आपके पास ज़ीरो प्रेजेंट किया जाएगा। वेदर A6 माइनस B6 इज लेस देन ज़ीरो, अगर A6 माइनस B6 की फिगर लेस देन ज़ीरो हो, इफ द आंसर इज यस, अगर आंसर यस है देन डिस्प्ले ज़ीरो, तो तब आप डिस्प्ले ज़ीरो करें। अदरवाइज डिस्प्ले द आंसर फॉर A6 माइनस B6, अदरवाइज आप रिप्रेजेंट करें कि A6 और B6 की फिगर का क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो दिस इज हाउ फॉर्मूला विद कंडीशन विल बी यूज्ड। अब आपके पास अगला एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर सेल E72। E72 ये आपके पास सेल है, इसके लिए करेक्ट फार्मूला क्या है। सो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि बल्क परचेज डिस्काउंट है। ठीक है, बल्क परचेज डिस्काउंट 83.2 का दिया जा रहा है, जब आपके पास मटेरियल की परचेज वैल्यू 1664 है। 1664 की वैल्यू पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, ये 5% डिस्काउंट हर जगह उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो 5% डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करके भी देखें 1664 पे, तो वो क्या आ जाता है, सो दिस इज 83.2, 83.2 ही डिस्काउंट आता है। अब पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं इफ E70 इज लेस देन 1600, आप 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज ज़ीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे E70 की फिगर लेस देन 1600 नहीं है, ये ग्रेटर देन 1600 है, लेस देन नहीं है। सो इस वजह से लेस देन वाला ऑप्शन ये भी गलत साबित हो जाता है और ये भी गलत साबित हो जाता है, राइट। अब बी में कह रहे हैं E70 इज ग्रेटर देन 1600, तो फिर ज़ीरो प्रेजेंट करें। ऐसा तो नहीं है कि ज़ीरो प्रेजेंट किया जा रहा है। इफ़ E70 इज ग्रेटर देन 1600 तो ज़ीरो प्रेजेंट करें, तो ज़ीरो नहीं प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। अदरवाइज आपके पास 70 E70 का 5% ले लें। सो दिस इज रॉन्ग अगेन। द करेक्ट इज इफ E70 इज ग्रेटर देन 1600, तब 5% E70 का ले लें। तो वही हमने लिया है, इफ E70 इज ग्रेटर देन 1600, क्योंकि 1664 की जो फिगर है ये ग्रेटर है 1600 से, तो तब जो है वो 1664 का 5% ले लिया जाए, और वही इस फिगर में लिया गया 83.2। एरर्स की अगर बात करें तो देर आर नंबर ऑफ एरर्स जो कि एक्सेल में हो जाती हैं। पहली बात करें फार्मूला ऑटो करेक्ट, जो ऑटो करेक्ट कर दें। व्हेन राइटिंग फार्मूला समटाइम पैरेंथेसिस गेट्स लेफ्ट आउट और प्लेस इन द रॉन्ग ऑर्डर, आप जो भी ब्रैकेट लिखते हैं वो गलत लिख दिए जाते हैं। व्हाट इफ यू टाइप टू मैनी ब्रैकेट्स इन अ सम फार्मूला, अगर आप ज़्यादा ब्रैकेट लगा दें लाइक दिस, आपने डबल ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे, तो फिर क्या होगा। इन दैट केस आई हैव मेंशन हियर D5 के साथ आगे दो ब्रैकेट लगा दिए, एक आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें वो मेंशन करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी फाउंड अ टाइप इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। वो ऑटो करेक्ट आपको करने का ऑप्शन देगा कि ऑटो करेक्ट के मुताबिक फार्मूला के एंड पे सिर्फ एक ब्रैकेट होना चाहिए। तो डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, यस करते हैं, तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली एक्सेल ही करेक्ट कर देगा। सर्कुलर रेफरेंस कि जब हम किसी सेल में फार्मूला एंटर करते हैं और उस सेल को ही फार्मूले की वैल्यूज में, रेंज ऑफ वैल्यूज में शामिल कर लिया जाता है, दिस इज सेड टू बी सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस यूजली बट नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ मिस्टेक इन द लॉजिक ऑफ स्प्रेडशीट। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मूला दैट इंक्लूड रेफरेंस टू इट्स ओन सेल एड्रेस, यानी आप फॉर एग्जाम्पल अगर लिख रहे हैं C10 में, C10 जो सेल है इसमें आप फार्मूला लिख रहे हैं कि आपने सम करनी है फिगर C1 टू C10, तो C10 को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस विल शो अ रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस एरर। इसी तरह द फार्मूला हेल्ड इन सेल D6 रेफर टू सेल D6, तो ये सर्कुलर रेफरेंस है कि फार्मूला भी आप D6 में लिख रहे हैं और उसमें रेफरेंस भी D6 का दे रहे हैं, तो वो आपके लिए सर्कुलर रेफरेंस है। अ वार्निंग सर्कुलर रेफरेंस अपीयर्स इन द स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपके पास वार्निंग अपीयर हो जाएगी, दिस सर्कुलर रेफरेंस, राइट। Excel only provide one warning at a time regardless of how many
टाइम, मतलब जितनी भी दफ़ा आपके पास सर्कुलर रेफरेंस हुई, एक्सेल सिर्फ एक ही दफ़ा जो है आपको ये वार्निंग देगा। ठीक है, तो ये है उस सूरत में कि जब आप जिस सेल में फार्मूला लिख रहे हैं उस सेल का रेफरेंस भी उसमें इसी सेल में दिया जा रहा है कि D6 में हम फार्मूला लिख रहे हैं और D6 में ही हम रेफरेंस भी मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज सेड टू बी सर्कुलर रेफरेंस। Correcting by using trace precedent and trace dependent. A precedent is a cell that is referred to by another cell. Precedent एक सेल है जो कि रेफर किया जाता है दूसरे सेल से, and the to trace cell that provide data to formula. Click on the cell containing the formula. अब क्लिक करें उस सेल को जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इस सेल को। Then on the formula tab, click on the trace precedent button. Formula tab में आप क्लिक करें trace precedent button. A tracer arrows then appear linking the active cell with precedent cell. तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि किन सेल के रेफरेंस से इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है, राइट। सो दिस इज सेड टू बी trace a precedent cell. Correction by using trace precedent and trace dependent में a dependent is opposite of precedent. It is a cell that contains a formula that refer to another cell. एरर्स में आपके पास हैश div /0 आपके पास एरर आती है, कॉमनली कॉज बाय फार्मूला अटेम्प्टिंग टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो। जब भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे दिस एरर विल अपीयर। हैश वैल्यू एरर आपके पास आती है अगर व्हेन अ मैथमेटिकल फार्मूला रेफर टू अ सेल कंटेनिंग टेक्स्ट। एक मैथमेटिकल फार्मूला आप उस सेल के हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइक इफ सेल A2 कंटेन टेक्स्ट द फार्मूला विल रिटर्न एट दिस वैल्यू। आप सेल A2 में टेक्स्ट लिख रहे हैं और बाद में A1 A2 A3 को प्लस कर रहे हैं, या सिर्फ A1 और A2 को भी प्लस कर रहे हैं, तब भी ये एरर अपीयर हो जाएगी। Null, the cell reference within the formula are not separated correctly. This may occur by separating cell reference by space rather than by mathematical operator or entering a range, but not separating the range ends by colon. तो ये किस वजह से होती है कि आप सेपरेट कर रहे हैं सेल रेफरेंस को स्पेस से rather than a mathematical operator, यानी आपको जो लिखना है फिगर फॉर एग्जांपल A2 B2 लिखनी है तो आप A2 और स्पेस दे दें B2 लिख दें। सो दिस टाइप ऑफ एरर विल अपीयर। रेफरेंस, द फॉर्मूला इंक्लूड्स अ इनवैलिड सेल रेफरेंस, फॉर एग्जांपल अ रेफरेंस टू सेल दैट हैव सब्सिक्वेंटली बीन डिलीटेड। आप किसी ऐसे सेल का रेफरेंस दे रहे हैं जो कि डिलीट हो चुका है, तो उस सूरत में ये एरर अपीयर होगी। हैश नेम, दिस अकर व्हेन वी यूज द नेम दैट एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज। कोई ऐसा नाम जो कि एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उस सूरत में ये एरर अपीयर होगी। एंड हैश नम, दिस अकर व्हेन यू प्लेस एन इनवैलिड आर्गुमेंट इन फंक्शन। वो जो व्हाट इफ फंक्शन है उसमें आप इनवैलिड आर्गुमेंट एंटर कर दें। एग्जामिन द फॉलोइंग स्प्रेडशीट एक्सट्रैक्ट। द फॉर्मूला इन सेल D2 इज इक्वल टू B2 प्लस C2। D2 आपके पास ये है 23, इसमें B2 और C2 को ऐड करने से फिगर आ रही है। इफ दिस फॉर्मूला वॉज कॉपी टू सेल D4 द एरर मैसेज विल अपीयर। अगर यही फार्मूला आप कॉपी कर दें D4 में, यहाँ पे कॉपी कर दें, तो आपके पास क्या एरर अपीयर होगी। तो अभी हम बात कर चुके हैं वैल्यू की। इट अकर्स व्हेन अ मैथमेटिकल फार्मूला रेफर टू अ सेल कंटेनिंग टेक्स्ट। तो आपके पास यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए वैल्यू एरर आ जाएगी आपके पास। What type of error message does Excel give when you try to divide by a blank cell? तो blank cell से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये फर्स्ट एरर आपके पास आती है हैश div. So this is your option for this, right? And what type of error message does Excel give when you place an invalid argument in a function? जब आप invalid argument किसी फंक्शन में पुट कर दें तो तब आपके पास क्या आती है एरर, हैश num. So hash num is your right option here. So these are the option in case of errors.